हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6th, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इस चैप्टर के समरी और नोट्स हमने पहले ही कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड। वह प्लेस जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट जो होता है, हैबिटेट का मतलब है मतलब एक जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल रह रहे होंगे, साथ ही यहाँ पे कुछ प्लांट होंगे। तो क्या होता है, ये एनिमल और ये जो प्लांट होते हैं ये एक स्पेस के अंदर रह रहे हैं आराम से, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। साथ ही जो भी जगह होगी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होंगे ही, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जैसे सोयल होती है, वहाँ पे वाटर होता है, वहाँ पे टेम्परेचर होता है कुछ वहाँ का। तो ये जो हैबिटेट होता है ये एक प्लेस होता है जहाँ पे कुछ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ रहती हैं और जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड करती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा हैबिटेट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। अब जो हैबिटेट होता है, प्लांट या एनिमल कहाँ रहते हैं एक साथ मिलके, या तो वो लैंड के ऊपर रहेंगे या फिर वो वाटर के अंदर रहेंगे। तो जहाँ पे लैंड के ऊपर रहते हैं उस हैबिटेट को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और जब वाटर के अंदर रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लांट और एनिमल वाटर के अंदर रह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाला, और टेरेस्ट्रियल सोइल के ऊपर जो रह रही हैं, ज़मीन वाला। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे अब कोई भी हैबिटेट होता है तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। तो किसी भी हैबिटेट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट और एनिमल, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब ही होता है लाइफ, तो प्लांट और एनिमल इन दोनों के अंदर लाइफ है। तो किसी भी हैबिटेट के अंदर प्लांट और एनिमल एक साथ रह रहे हैं तो ये उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट हैं। और वहाँ पे जो मिट्टी होगी, वाटर होगा, एयर होगी, वो होते हैं उसके एबायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं किसी भी हैबिटेट में वो एबायोटिक, और जो लिविंग थिंग होती हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट को पहचानना है। एबायोटिक, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग क्या है इसमें से? जो रैट होता है उसके अंदर लाइफ है, पैरट में भी है, ट्री में भी है, लेकिन जो सोयल होती है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इस पर सोयल आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब जो लिविंग थिंग है। तो इसमें से लिविंग क्या है? सोयल लिविंग नहीं है, रॉक लिविंग नहीं है, एयर लिविंग नहीं है, लेकिन जो डॉग है वो लिविंग थिंग है। तो जो डॉग होगा वो बायोटिक कंपोनेंट होगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल बताना है। टेरेस्ट्रियल कौन सा? जो लैंड के ऊपर होता है। तो रिवर क्या है? रिवर तो पानी है, पॉन्ड में भी पानी है, लेक में भी पानी है, लेकिन जो डेजर्ट होता है वो लैंड के ऊपर होता है। तो जो डेजर्ट होगा वो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट रहेगा यहाँ पे। तो बी जो आंसर है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अब आपको बताना है एक्वेटिक हैबिटेट, पानी वाला जो हैबिटेट है। तो पानी वाला इनमें से कौन सा है? डेजर्ट लैंड के ऊपर होता है, माउंटेन जो होते हैं थोड़ा हाइट के ऊपर ज़रूर हैं लेकिन वो भी तो लैंड ही है ना, तो ये भी लैंड वाला होगा। ग्रास लैंड, घास जो होती है वो भी मिट्टी के ऊपर ही उगती है, तो जो ग्रास लैंड होता है वो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। लेकिन जो रिवर होती है वो तो पानी होता है, तो ये होगा हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, अब आपको बताना है एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ डेजर्ट इज़। एक डेजर्ट है हमारा और डेजर्ट के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है वो हमें बताना है। तो डेजर्ट के अंदर सैंड होगी, लेकिन सैंड जो होती है वो नॉन लिविंग है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। रॉक जो होती है, रॉक तो डेजर्ट में होती ही नहीं, और अगर होगी भी तो वो क्या होगी? वो तो नॉन लिविंग थिंग है। एयर भी नॉन लिविंग है,
लेकिन जो कैमल होता है वो तो लिविंग है ना, तो इसमें जो कैमल है वो एक लिविंग थिंग है, तो कैमल एक बायोटिक कंपोनेंट है डेजर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ माउंटेन रीजन इज़। माउंटेन रीजन है हमारा और वहाँ का हमें बायोटिक कंपोनेंट बताना है, तो माउंटेन रीजन के ऊपर बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक इनमें से ढूंढ लो कौन सा है। स्नो जो है नॉन बायोटिक है, एबायोटिक है मतलब वाटर भी एबायोटिक है, रॉक भी एबायोटिक है, लेकिन याक जो होती है वो बायोटिक है ना, क्योंकि याक क्या होती है एक तरीके से मतलब आप बकरी या भैंस मान सकते हो। जो माउंटेन के ऊपर जो बड़ी बड़ी एनिमल होते हैं जिनकी जो स्किन होती है वो पूरी फर से ढकी हुई होती है, तो ये याक जो होता है ये एक लिविंग थिंग है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दी फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय दी। जो डेजर्ट एनिमल प्लांट होते हैं, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होती है। जनरली आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी उसके लीफ के अंदर, उसके लीव्स के अंदर होती है, लेकिन डेजर्ट में क्या होता है वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली होती है स्टेम के अंदर। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके जो लीफ होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होंगे, या फिर वो होते ही नहीं। डेजर्ट प्लांट में लीफ का साइज़ या तो बहुत स्मॉल रहेगा या तो होगा ही नहीं, तो वहाँ पे मेनली फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्टेम करता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट हैव। जो जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके अंदर इनमें से कौन सा पार्ट होगा। डेजर्ट प्लांट में मेनली क्या होता है, फ्लावर्स नहीं होते हैं, लॉन्ग लीव्स ये तो होगा ही नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि वो उनमें या तो बहुत छोटे छोटे पत्ते होंगे या फिर होंगे ही नहीं। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो कांटे वाले होते हैं, तो उनमें स्पाइंस होगा, और ये जो स्पाइन होता है ये किससे बना है, जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं उसके अंदर जो कांटा होता है, जो स्पाइन होता है वो लीफ से ही बना है, तो ये एक लीफ की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द माउंटेन्स ट्री आर नॉर्मली डैश शेप्ड। जो माउंटेन ट्री होता है उसकी शेप कैसी होती है, माउंटेन के ऊपर जो ट्री होगा उसकी शेप कैसी होगी, उसकी शेप आपको ऐसी नज़र आएगी। ये शेप जो होती है इसको हम कोन शेप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर से जो बर्फ़ गिरेगी ताकि वो यहाँ से ऐसे नीचे फिसल के नीचे गिर जाए, तो माउंटेन पे जो ट्री होगा उसकी शेप कोन टाइप होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउंटेन गोट डैश हैज़ डैश फॉर रनिंग अप दी रॉकी स्लोप्स। जो माउंटेन गोट होती है, माउंटेन पे जो गोट होगी, माउंटेन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो उसको वहाँ पे भागना पड़ेगा, तो उसको भागने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है जो उसको भागने में रनिंग में हेल्प करता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होंगे स्ट्रॉन्ग हूव्स। उसका मतलब होता है उसके जो खुर होते हैं, नाखून होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उसको रॉक के ऊपर भागना है, रॉक के ऊपर भागना है तो वो उसके जो नाखून होंगे वो रॉक को अच्छे से ग्रैब कर लेंगे और वो फिसलेगी नहीं। तो जो माउंटेन गोट होती है जो उसकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं और जो उसकी रनिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा याक हैव डैश टू कीप देम वार्म। जो याक होता है उसकी बॉडी को गर्म रखने में कौन मदद करता है, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जो उसकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो लियोपार्ड हैज़ डैश ऑन इट्स बॉडी टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। जो स्नो लियोपार्ड होती है, जो लोमड़ी होती है बर्फ़ में रहने वाली, उसकी बॉडी के ऊपर मतलब क्या होता है जो उसको कोल्ड से बचाता है। तो जितने भी माउंटेन पे रह रहे हैं एनिमल, तो माउंटेन पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, तो उन सब की बॉडी को ठंड से बचाने के लिए इनकी स्किन एक तो बहुत मोटी होगी, थिक होगी, ताकि ये ठंड से अपने आप को बचा सके। दूसरा, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर होते हैं, वो इन्हें ठंड से बचाने का काम करते हैं। तो स्नो लियोपार्ड की बॉडी के ऊपर जो थिक फर होते हैं वो इसकी कोल्ड से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे ही जो फ़िश होती है, अब फ़िश है तो वो वाटर के अंदर रहेगी, और वाटर के अंदर अगर वो रहेगी तो वो सांस कहाँ से लेगी, तो पानी के अंदर कुछ ऑक्सीजन घुली हुई होती है, डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होती है ऑक्सीजन पानी के अंदर। उस ऑक्सीजन को जो फ़िश होती है वो उसी से सांस लेती है, उसी से रेस्पिरेशन करती है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो फ़िश होती है वो
वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन कर रही है, लेकिन कौन सा पार्ट उसको हेल्प कर रहा है, किस पार्ट के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर रही है। तो जो फिन्स होती है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। जैसे ह्यूमन है, हम सांस कहाँ से लेते हैं, अपने नाक से लेते हैं ना, ऐसे ही जो फिश होती है वो सांस लेती है गिल्स से। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये ग्रिल्स लिखा गया है, ये ग्रिल्स नहीं है, इसमें से आप आर को हटा दीजिएगा, ये गिल्स है, GILLS, गिल्स, गिल्स से वो सांस लेती है। नेक्स्ट है जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन आप लोगों ने देखा होगा क्या होती है, वो बार बार पानी में से ऐसे जंप करती है, पानी में से जंप करेगी, ऊपर आएगी, फिर पानी में चली जाएगी, जंप करती रहती है, अंदर आती रहती है। तो वो जंप क्यों कर रही है, क्योंकि जो डॉल्फिन होती है उसका जो हेड होगा, उसके हेड के अपर पार्ट के ऊपर एक पार्ट होता है जो उसको ब्रीदिंग में हेल्प करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। व्हेन दे नियर, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है, अब इसको देखिए एक बार ध्यान से। डॉल्फिन हैव डैश लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड दैट हेल्प इन ब्रीदिंग इन एयर व्हेन दे स्विम नियर दी, यहाँ पे आएगा सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, ये लिख लेना आप, ठीक है। तो इन्होंने आपको क्या बोला है कि डॉल्फिन की बॉडी के ऊपर कौन सा पार्ट है जो उसको ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है जब वो वाटर के सरफेस के पास है। तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लो होल होते हैं, ब्लो होल मतलब छेद होते हैं। जैसे हमारी बॉडी पे नाक है, नाक में छेद है और हम यहाँ से सांस ले रहे हैं, इस तरीके से जो डॉल्फिन है उसकी बॉडी के ऊपर, उसके जो सिर होता है, सिर के ऊपर होते हैं ब्लो होल और वो वहाँ से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। कौन सा एनिमल है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है। तो ऐसा सिर्फ फ्रॉग होता है। फ्रॉग आपने देखा होगा, वो पानी के अंदर भी रहेगा मेंढक और पानी के बाहर भी रह सकता है, बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉग हैव डैश दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, आप लोगों ने देखा होगा मेंढक का साइज़ इतना छोटा है, लेकिन वो छलांग इतनी बड़ी लगा देता है, यहाँ पहुँच जाएगा सीधा। तो फ्रॉग की ऐसे छलांग लगाने में कौन सा बॉडी पार्ट उसकी हेल्प करता है। ऐसे मच्छर, जो ये मेंढक होता है, पहले धीरे धीरे चल रहा है और जैसे ही उसने अपना प्रे देखा, अपना कोई शिकार देखा जिसको उसको खाना है, तो एकदम से इतनी लंबी छलांग लगाएगा और उसको खा जाएगा, अपने प्रे को कैच कर लेगा। तो ये इतनी लंबी छलांग लगाने में उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा कि जो मेंढक होता है उसकी जो पीछे वाली टांगें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसी के कारण वो लंबी छलांग लगा लेता है। तो स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, ये ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉग्स हैव डैश विच हेल्प देम स्विमिंग इन वाटर। फ्रॉग के बॉडी पार्ट कौन सा है जो उसको स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। तो जो फ्रॉग होता है उसके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब है जो फ्रॉग की टांगें होंगी ना, आपने देखा होगा इस तरीके से नीचे से चौड़ी सी होती हैं उसके पैर, इसको बोलते हैं वेब्ड फीट। तो ये जो चपटे पैर हैं उसके, ये वेब्ड फीट हैं, ये इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे। तो ये जो सांस लेने की प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय दी प्रोसेस ऑफ। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो वो अपना खाना कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम हमें बताना है। तो प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीफ होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे C6H12O6 और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। ये वाली जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थवॉर्म जो केचुआ होता है, ब्रीथ थ्रू देयर डैश। जो केचुआ होता है वो अपने किस पार्ट से ब्रीदिंग करता है। तो केचुआ जो होता है वो पूरी स्किन से ही ब्रीदिंग करता है, उसके अंदर नाक नहीं होता है, ना उसके अंदर गिल्स होते हैं। तो वो सांस कैसे लेगा, वो उसकी पूरी की पूरी जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और वहीं से वो रेस्पिरेशन करेगा, वहीं से वो सांस लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू। जो प्लांट्स होंगे वो भी रेस्पिरेशन करते हैं और ये आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन चाहे एनिमल करें चाहे प्लांट करें, इनहेल करेंगे वो ऑक्सीजन को और एक्सहेल करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को।
तो प्लांट को अगर रेस्पिरेशन करनी है तो वो कहाँ से करेंगे? प्लांट के जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और वहीं से वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो लीव्स से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंजेज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू दैम। हमारे आसपास कोई भी अगर चेंज हो रहा है जिसको हम रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे एकदम से बहुत तेज़ लाइट आई तो हम क्या करेंगे? आंखें बंद कर लेंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो हमारी बॉडी में से पसीना आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा खाना अगर हम देख ले तो हमारे मुंह के अंदर लार आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है? हमारी बॉडी के हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये जो चेंज हो रहे हैं ना, जैसे खुशबू का आना या टेम्परेचर का बढ़ जाना या लाइट का आना, ये जो चेंजेज हैं इनको हम बोलते हैं स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई। नेक्स्ट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खाना खाता है, खाना खाएगा, उसकी बॉडी क्या करेगी? फिर उसको डाइजेस्ट करेगी, उसको एनर्जी मिलेगी। तो जो वेस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर से उसको बाहर निकालना होता है। तो बॉडी के अंदर से जो ये वेस्ट मटेरियल होता है उसको अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर निकाल रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। जैसे ह्यूमन है वो क्या करेगा? ह्यूमन को ही मतलब प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही जो प्लांट है, अगर आम का पेड़ है तो उससे हम आम का पेड़ लगा सकते हैं। ऐसे ही रोज़ से हम दूसरा रोज़ उगा सकते हैं। जो डॉग होता है वो डॉग को जन्म देता है। जो हैन होती है वो अंडा देती है, उसमें से फिर हैन निकलता है फिर से। तो ये क्या हो रहा है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को, ऑफस्प्रिंग को वो पैदा कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, प्लांट यूज डैश टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट। जो प्लांट हैं अगर उनको अपना खाना बनाना है, खाना बनाने के प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्लांट हैं अगर उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, अपना खाना बनाना है, तो कौन सी गैस को वो लेंगे और कौन सी गैस को वो गिव आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन रेस्पिरेशन एनिमल्स ब्रीद इन डैश ऑफ द एयर एंड ब्रीद आउट। अगर रेस्पिरेशन करनी है तो एनिमल कौन सी गैस को इनहेल करेंगे और कौन सी गैस को ब्रीद आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो रेस्पिरेशन करते टाइम हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। इस चैप्टर के MCQ हमारे कंप्लीट होते हैं। और ऐसी ही अगर आप एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर